अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ए नबी, तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की प्रसन्नता चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी कस्मों की पाबंदी से निकलने का तरीका निश्चित कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा संरक्षक है और वही सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। और ये मामला भी ध्यान देने के योग्य है कि नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से रहस्य में कही थी, फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो रहस्य प्रकट कर दिया और अल्लाह ने नबी को इस रहस्योद्घाटन की सूचना दे दी, तो नबी ने उस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक उसे टाल दिया। फिर जब नबी ने उसे रहस्योद्घाटन की ये बात बताई तो उसने पूछा, आपको इसकी किसने खबर दी? नबी ने कहा, मुझे उसने खबर दी जो सब कुछ जानता है और खूब खबर रखने वाला है। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। और अगर नबी के मुकाबले में तुमने जत्थाबंदी की तो जान रखो कि अल्लाह उसका संरक्षक है और उसके बाद जिब्रील और सभी नेक ईमान वाले और सब फरिश्ते उसके साथी और सहायक हैं। असंभव नहीं कि अगर नबी तुम सब बीवियों को तलाक दे दे तो अल्लाह उसे ऐसी बीवियां तुम्हारे बदले में प्रदान कर दे जो तुमसे अच्छी हों, सच्ची मुसलमान, ईमान वाली, आज्ञाकारी, तौबा करने वाली, इबादत करने वाली और रोजेदार, चाहे विवाहिता हों या कुंवारियां हों। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर कठोर स्वभाव के सख्त पकड़ करने वाले फरिश्ते नियुक्त होंगे, जो कभी अल्लाह के आदेश की अवहेलना नहीं करते और जो आदेश भी उन्हें दिया जाता है उसका पालन करते हैं। उस समय कहा जाएगा, ऐ इनकार करने वालों, आज उज्र पेश न करो, तुम्हें तो वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसा तुम कर्म कर रहे थे। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से तौबा करो, विशुद्ध तौबा। असंभव नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयां दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये वो दिन होगा जब अल्लाह अपने नबी को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा। उनका प्रकाश उनके आगे आगे और उनके दाहिनी ओर दौड़ रहा होगा और वे कह रहे होंगे कि ऐ हमारे रब, हमारा प्रकाश हमारे लिए पूर्ण कर दे और हमें माफ कर। तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। ऐ नबी, काफिरों यानी इनकार करने वालों और मुनाफिकों यानी कपटाचारियों से जिहाद यानी संघर्ष करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह इनकार करने वालों के मामले में नूह और लूत की बीवियों को मिसाल के तौर पर पेश करता है। वे हमारे दो नेक बंदों के निकाह में थीं, मगर उन्होंने अपने उन शौहरों के साथ विश्वासघात किया और वे अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी काम ना आ सके। दोनों से कह दिया गया कि जाओ, आग में जाने वालों के साथ तुम भी चली जाओ। और ईमान वालों के मामले में अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है कि जब उसने प्रार्थना की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके कर्म से बचा ले और मुझे जालिम लोगों से छुटकारा दे। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल देता है जिसने अपनी शर्मगाह यानी सतीत्व की रक्षा की थी। फिर हमने उसके अंदर अपनी ओर से रूह यानी आत्मा फूंक दी और उसने अपने रब के बयानों और उसकी किताबों की पुष्टि की और वो आज्ञाकारी लोगों में से थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। ऐसे ही खूबसूरत इस्लामिक वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इस चैनल पे आपको हर रोज़ नया इस्लामिक वीडियो मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।